मई के महीने में प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी यानी जिसे ईडी के नाम से जाना जाता है रांची स्थित विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी शुरू की और मई के महीने से जो छापेमारी शुरू हुई वो नवंबर के महीने तक जारी है और मामला यहां तक पहुंच गया है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी समन करके बुलाया गया है, उनसे पूछताछ होगी। ये दीगर बात है कि पहले समन में मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। अब देखने वाली बात होगी कि ईडी क्या उनको दूसरा समन करके पूछताछ के लिए बुलाता है या नहीं। इस बीच ये अपडेशन ये है कि आज के दिन जो बड़े कारोबारी हैं और न्यूक्लियस मॉल के जो मालिक हैं विष्णु अग्रवाल, उनसे पूछताछ होगी। आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की थी जिसमें रांची सहित विभिन्न ठिकानों पर ये छापेमारी की गई थी और ये सेना की जो जमीन खरीद मामले में जो विवाद था उस मामले में ये छापेमारी की गई थी। विष्णु अग्रवाल के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी, लिहाजा आज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन 12 बजे तक वो ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं, लिहाजा भी पूरा दिन बचा हुआ है। देखने वाली बात ये होगी कि वो पूछताछ का सामना करते हैं या नहीं करते हैं या कुछ और एक्सक्यूज देते हैं। फिलहाल उनका इंतजार किया जा रहा है। आपको याद है कि जिस तरह से मई से ये लगातार ताबड़तोड़ रेड चल रही है, छापेमारी चल रही है, जिसकी वजह से कई जो बड़े चेहरे हैं वो ईडी की गिरफ्त में हैं। सबसे बड़ा जो नामचीन चेहरा सबसे पहले जो आया वो था पूजा सिंघल के रूप में सामने आया। उसके बाद उनके जो सीए थे, उनके पतिदेव के जो सीए थे सुमन कुमार, उनको गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, ये मामला साहेबगंज, पाकुड़ और विभिन्न जिलों तक पहुंच गया, जहां पर अवैध खनन को लेकर के, क्रशर मशीनों को लेकर के, माइनिंग को लेकर के छापेमारी की गई। जिसके बाद बरहेट से हेमंत सोरेन के जो विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, वहां तक ईडी पहुंच गई और आखिरकार उनको होटवार जेल जाना पड़ा। अब बीच में उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उनको रिम्स में हॉस्पिटलाइज किया गया है। वैसे तबीयत की बात करें तो लगातार पूजा सिंघल भी परेशान है तबीयत की वजह से, उनको भी कई बार रिम्स में भर्ती कराया गया है, हॉस्पिटलाइज कराया गया है। बात सिर्फ पंकज मिश्रा तक ही नहीं रुकी, जो अमित अग्रवाल हैं, जो झारखंड की राजनीतिक गलियारों में बेहद दिलचस्प पैठ रखते हैं और बड़े कारोबारी हैं, कोलकाता के बताए जाते रहने वाले हैं। पिछले दिनों जो झारखंड के महाधिवक्ता हैं राजीव कुमार, उनको जब कोलकाता से गिरफ्तार किया गया और ये बताया गया कि उनके खिलाफ जो एफआईआर है अमित अग्रवाल ने ही दर्ज कराया था, जिसके बाद कहीं न कहीं ईडी उनके गिरेबान तक भी पहुंची, उन तक भी पहुंची और अल्टीमेटली उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल वो भी होटवार जेल में बंद हैं। तो एक के बाद एक जो बड़े चेहरे हैं वो कहीं न कहीं ईडी की गिरफ्त में आ रहे हैं और अगला नंबर ऐसा लग रहा है कि विष्णु अग्रवाल का है, चूंकि विष्णु अग्रवाल से भी अब पूछताछ की तैयारी है। ये दीगर बात है कि अब तक विष्णु अग्रवाल ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए हैं, क्या कुछ एक्सक्यूज देते हैं वो देखने वाली बात होती है। आपको ये भी जानकारी है कि 15 नवंबर को झारखंड का फाउंडेशन डे है, राज्य गठन का दिन है, लिहाजा राजकीय स्तर पर, सरकारी स्तर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इस बीच मुख्यमंत्री की व्यस्तता जो है, इंगेजमेंट जो है वो बढ़ जाती है, लिहाजा जो अन्य जो एक्टिविटी है उसमें कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं अब देखने वाली बात ये होगी क्या 15 नवंबर के बाद यानी राज्य गठन के बाद, फाउंडेशन डे के बाद मुख्यमंत्री को फिर से बुलाया जाता है ईडी के सामने, फिर से उनसे पूछताछ की बात आती है। वो सब कुछ भविष्य के गर्भ में है, लेकिन पहले समन में मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे और उसके बाद जिस तरह से कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री ने एक के बाद एक आरोप लगाए वो सबके सामने है। इस बीच बड़ी जो राहत है वो सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री को मिली है, जिससे कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों में, खास करके सत्ता के गलियारों में राहत की चैन सुकून का आलम है और मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर के राहत महसूस की है। लेकिन ईडी से पूछताछ की जो तलवार लटक रही है उससे अब तक उनको निजात नहीं मिली है। ये देखने वाली बात ये होती है कि क्या ये मुश्किल के दौर की शुरुआत मानी जाए या यहाँ से के बाद उनको राहत मिलती है। ये सब जो है मुस्तकबिल की बात है, फ्यूचर की बात है। लेकिन आज हम आपके सामने इस वजह हाजिर हुए हैं कि विष्णु अग्रवाल से पूछताछ होनी है, उनको ईडी ने बुलाया है, उनसे क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, कई सवाल हैं ईडी के पास, कई क्वेश्चनायर तैयार किए गए हैं। इन तमाम सवालों का जवाब विष्णु अग्रवाल को देना है। वो हाजिर होते हैं या नहीं होते हैं, उन तमाम चीजों पर हमारी निगाह है। फिलहाल वो हाजिर नहीं हुए हैं। तो इस मामले में फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी राजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।